अरे भैया, मैं कह रहा हूँ राज्य सरकार को जो काम करना है वो करे ना, मैं उसके लिए यहाँ बैठा हूँ। मैं कह रहा हूँ, इन तो 5 साल से जो काम नहीं कर रहा है, हेमंत सोरेन को इसमें किसने रोका है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दिया गया है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकायुक्त, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और उपभोक्ता फोरम जैसे संस्थाओं में वर्षों से नियुक्ति नहीं हो रही है। इन संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्य जैसे पद रिक्त पड़े हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से लोकायुक्त का पद खाली पड़ा है। महिला आयोग में 5000 से अधिक मामले लंबित पड़े हुए हैं। महिला आयोग में कार्यरत कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। सूचना आयुक्त की नियुक्ति को जानबूझकर लटकाकर रखा गया है। राज्य के कई जिलों में उपभोक्ता फोरम में कई पद रिक्त पड़े हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कुल मिलाकर कहा जाए तो सरकार ने इन संस्थाओं को अपंग बना दिया है। उन्होंने कहा कि संयोजित तरीके से प्रशासनिक विफलता की जा रही है। कौन टीम? अरे भैया, मैं कह रहा हूँ राज्य सरकार को जो काम करना है वो करे ना, मैं उसके लिए यहाँ बैठा हूँ। मैं कह रहा हूँ, इन तो 5 साल से जो काम नहीं कर रहा है, हेमंत सोरेन को इसमें किसने रोका है? आपको लूटने के लिए क्यों पैसा दी जाएगी साहब? आपके यहाँ कोई पारदर्शिता कहीं है नहीं, आपने कोई जानकारी जनता को आप देना ही नहीं चाहते हैं। मैं तो भारत सरकार को कहूंगा कि भाई इस प्रकार की सरकार को कोई देने की जरूरत ही नहीं है। सर, आप बार-बार सरकार को चेतावनी तो देते हैं के मामले में कि आपने कहा, लेकिन अभी तक कोई फर्क नहीं। देखिए, हमारा काम है सरकार को और जनता को, सरकार को सचेत करना, सरकार के गलत कामों को जनता के बीच लेकर के जाना। मैं जाता हूँ और आज भी मैं कह रहा हूँ, जहां तक आपने डीजी की बात किया तो मैं कहता हूँ आज भी इलीगल वो काम कर रहे हैं। मुझे आज तो हमें भी डर लगने लगा, अगर इस प्रकार के डीजीपी किसी को हत्या भी कर दे तो उनको क्या कार्रवाई उनके ऊपर हो सकता है। ना उनको सस्पेंशन की डर है क्योंकि उनका तो सर्विस ही समाप्त हो गया। तो एक प्रकार से एक क्राइम करने के लिए ही डीजीपी अनुराग गुप्ता को राज्य के मुख्यमंत्री ने रखा। और मुझको ही खुद डर लगता है आजकल घूमने में। क्या पता है कि कहां किससे हमला करवा देंगे, कि कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए। राज्य के मुख्यमंत्री को इसकी बतानी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति को जब कोई लीगल नहीं है और फिर उसके बाद वो डीजीपी के पद पर बैठ करके काम करे, तो ये आश्चर्य है। हिंदुस्तान देश के अंदर में कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है। बिंदुओं पर आपके समझ विषय को लाना था मैंने, इसलिए आपके समझ सामूहिक रूप से भी मैंने इन सारे विषयों को लाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं कर सकता हूं बिल्कुल जानबूझ करके। अगर लोकायुक्त होता तो कहीं कुछ भी कोई गड़बड़ी होता है तो उसके बारे में लोग कंप्लेन कर सकता है, वहां शिकायत कर सकता है। तो लोकायुक्त को अधिकार है, चाहे बड़े अफसर हो या मंत्री हो, उस गड़बड़ियों पर वो जांच कर सकते हैं। लेकिन जब लोकायुक्त रहेगा ही नहीं तो जांच क्या करेंगे। उसी प्रकार से सूचना के अधिकार का जो सूचना आयुक्त है, उसके तहत भी कई लोग जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आज उनको मिल नहीं पाता है। सरकार किसी को देना नहीं चाहती है ताकि सरकार की गड़बड़ियों की किसी को कोई पता नहीं चल सके। तो इसका बेहतर तरीका है उसको गठित ही मत करो। तो इसीलिए ये जानबूझ करके पिछले 5 वर्षों से इस प्रकार की जो संवैधानिक संस्थान है उसको इन्होंने पंगु बना दिया है। कौन टीम? अरे भैया, मैं कह रहा हूँ राज्य सरकार को जो काम करना है वो करे ना, मैं उसके लिए यहाँ बैठा हूँ।
आप मैं कह रहा हूं, ये तो 5 साल से जो काम नहीं कर रहा है, हेमंत सोरेन को इसमें किसने रोका है? आपको लूटने के लिए क्यों पैसा दी जाएगी साहब? आपके यहाँ कोई पारदर्शिता कहीं है नहीं, आपने कोई जानकारी जनता को आप देना ही नहीं चाहते हैं। मैं तो भारत सरकार को कहूंगा कि भाई इस प्रकार की सरकार को कोई देने की जरूरत ही नहीं है। सर, आप बार-बार सरकार को चेतावनी तो देते हैं कि के मामले में भी आपने कहा, लेकिन अभी तक कोई फर्क नहीं। देखिए, हमारा काम है सरकार को और जनता को, सरकार को सचेत करना, सरकार के गलत कामों को जनता के बीच लेकर के जाना। मैं जाता हूं, और आज भी मैं कह रहा हूं, जहां तक आपने डीजी की बात किया, तो मैं कहता हूं आज भी इलीगल वो काम कर रहे हैं। मुझे आज तो हमें भी डर लगने लगा, अगर इस प्रकार के डीजीपी किसी को हत्या भी कर दे तो उनको क्या कार्रवाई उनके ऊपर हो सकता है। ना उनको सस्पेंशन की डर है, क्योंकि उनका तो सर्विस ही समाप्त हो गया। तो ये एक प्रकार से एक क्राइम करने के लिए ही डीजीपी अनुराग गुप्ता को राज्य के मुख्यमंत्री ने रखा, और मुझको ही खुद डर लगता है आजकल घूमने में। क्या पता है कि कहां किससे हमला करवा देंगे, कि कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए। राज्य के मुख्यमंत्री को इसकी बतानी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति को, जब कोई लीगल नहीं है और फिर उसके बाद वो डीजीपी के पद पर बैठ करके काम करे, तो ये आश्चर्य है। हिंदुस्तान देश के अंदर में कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है। ये जो संवैधानिक संस्थाओं को लेकर बात है, राज्यपाल